यह वीडियो किसी भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्मांतरण कराने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें राम और कृष्ण को पूजने से कोई फायदा नहीं मिला। के तहत एक खास सोच के तहत पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए इन मदरसों को चलाने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो वो चाहते हैं वैसी गतिविधि को अंजाम दिया जा सके। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मदरसा एक ऐसी संस्था, ना आतंकवादियों का संगठन, या फिर कह लीजिए मजहबी धर्मांतरणों का केंद्र। ज़रा सोच के देखिए कि जिन मदरसों में बच्चों को सिर्फ यह शिक्षा दी जाए कि बेटा अल्लाह ताला के सिवा इस दुनिया में कोई और इबादत करने के लायक नहीं है, यानी सीधी सीधी बात मदरसों का कहना है कि अल्लाह ही सब कुछ है बेटा, उसके अलावा अन्य देवी देवता या किसी भी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब देख रहे हो इन लोगों की मेंटालिटी। जब शुरू से ही यह भावनाहीन शब्द बच्चों के मन में भर दिया जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि यही बच्चे आगे चलकर धर्मांतरण जैसे पाप कर्मों को बढ़ावा नहीं देंगे। और आज दुनिया में यही हो भी रहा है। यह सब बातें मैं यूं ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, इन सब बातों का मेरे पास प्रूफ भी है। इनके काले चिट्टे जानने से पहले हम लोग ज़रा इनकी यानी मदरसों का इतिहास जान लेते हैं कि मदरसों का जन्म कब, कहाँ और किसने शुरू की। क्या हमेशा से ही मदरसे ऐसे ही थे, या अभी के टाइम पे चलकर यह कट्टरपंथी आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पढ़ने का स्थान। मूल रूप से यह हिब्रू भाषा से अरबी में आया, जिसे हिब्रू में मदरसा कहा जाता था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहला मदरसा 1192 ईस्वी में अजमेर में खोला गया था। उस समय मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था। हालांकि यूनेस्को ने 13वीं शताब्दी में भारत में मदरसे की शुरुआत बताता है और उदाहरण के लिए ग्वालियर का मदरसा भी पेश करता है। इसके बाद लगातार मदरसों की संख्या भारत में बढ़ती गई और अकबर के शासनकाल में मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के अलावा भी अन्य शिक्षा देने की शुरुआत हुई। भारत में अंग्रेजों ने भी मदरसे खोले। वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में कोलकाता में अंग्रेजी सरकार का पहला मदरसा खोला था। पुराने समय में मदरसा इस्लामिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस दौर के मदरसे की यह खासियत थी कि यह धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के थे और यहाँ गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी शिक्षा के लिए आते थे। 19वीं सदी के अंत तक मदरसों की धर्मनिरपेक्षता बरकरार रही थी। स्वतंत्रता पूर्व काल में मदरसों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और मुंशी प्रेमचंद्र ने भी अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसों से ही प्राप्त की थी। दरअसल 1844 से मदरसे में बदलाव आना शुरू हुआ। मदरसे से पास हुए छात्रों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे मुस्लिम समुदाय में बड़े गुस्से का माहौल बना, क्योंकि इस दौर में अचानक से अंग्रेजी को स्वीकारना इतना आसान नहीं था। अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा की रीढ़ तोड़ कर रख दी थी और शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक और गैर धार्मिक में बांट दिया था। यह तो हो गई इनकी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इन मदरसों में धर्मांतरण और आतंकवाद की बढ़ावा कैसे पकड़े जाने लगी। जब सरकार ने मदरसों का सर्वेक्षण किया तो भोपाल के एक मदरसे में यह आरोप लग रहे हैं कि तालीमुल इस्लाम नाम की किताब का सहारा लेकर बच्चों के मन मस्तिष्क को बदलने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि इस किताब का पाठ्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चों को भविष्य में धर्मांतरण के लिए तैयार किया जा सके, उसकी नींव तैयार करने के लिए पुस्तक का सहारा लिया जा रहा है। पुस्तक में एक जगह साफ साफ लिखा है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। पुस्तक में कई जगह पर यह जोर दिया गया है कि अल्लाह ही सब कुछ है, उसके अलावा अन्य देवता या धर्म का कोई भी अस्तित्व नहीं है।
यह पुस्तक कुतुब खाना अजीजिया में छपी है, जो उर्दू बाजार जामा मस्जिद दिल्ली में प्रकाशित है। लोग बताते हैं कि इस पुस्तक की लाखों प्रतियों में प्रतिवर्ष बिकती है, जबकि इस पुस्तक का पाठ्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी यह पुस्तक मदरसों में पढ़ाई जा रही है। अब दूसरी खबर निकल के आती है असम से। हाल ही में असम के भारपटे ज़िले में एक मदरसे पर कार्यवाही हुई, तो वहाँ पाया गया कि मदरसे में अल-कायदा की ट्रेनिंग कैंप चलाई जा रही थी, यानी आतंकवादियों को ट्रेंड किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ की सरकार ने उस मदरसे को भी गिरा दिया। अब बात कर लेते हैं लोगों द्वारा इन मदरसों के ऊपर कुछ ट्वीट्स की। उनमें से शैलेश ओझा लिखते हैं कि इस्लाम का दूसरा नाम ही आतंकवाद है। हर आतंकवादी इस्लाम को मानने वाला है। इस्लाम में बचपन से ही शिक्षा दी जाती है कि काफिर को इस्लाम अपनाने पे मजबूर करो, नहीं तो उसका सर कलम कर दो। हाल में कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जो यह सिद्ध करता है कि भारत में गजवाए हिंद करना इनका प्लान है। इनकी किताब में बस मारो या मरो की ही शिक्षा दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रवीण जैन लिखते हैं कि दुनिया के 99% आतंकवादी इस्लाम धर्म के ही क्यों होते हैं, क्योंकि इन लोगों को स्कूलों में शिक्षा तो दी नहीं जाती। ज़्यादातर लोगों की मदरसों में पढ़ाई होती है और बचपन से ही मदरसों में यह सिखाया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। उन्हें यह लोग काफिर के नाम से पुकारते हैं। इन लोगों को बचपन से यही बताया जाता है कि मुसलमान पैदा ही हुआ है राज करने के लिए। जिस भी इलाके मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाए उस पर कब्जा करो और दूसरों को वहाँ मत रहने दो। अब बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी मारने काटने वाली, तो यह लोग आतंकवादी बनेंगे ना, और इसके अलावा क्या बन सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि ऊपर बैठे चंद नेताओं को ही इसका फायदा होता है, बाकी लोग तो बलि के बकरे ही बनते हैं। परंतु कट्टरता इन लोगों के मन में इतनी भर दी जाती है कि यह उसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। जो इनके नेता आदेश देते हैं बस पागलों की तरह उसको मानने में लग जाते हैं। बात यहाँ हिंदू, मुस्लिम या अदर कोई भी धर्म की नहीं है, बात उन बच्चों की भविष्य की है। बात उन मजहबी कट्टरपंथी आतंकवाद और धर्मांतरण को बढ़ावा देने वालों की है जो दुनिया में आतंकवाद का फैलावा कर रहे हैं। अब ज़रा आप सोच के देखिए कि जिन मदरसों में ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें सिर्फ अपने धर्म और मजहब को छोड़कर कुछ ना पढ़ाया जाए, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अब आप ही बताइए कि क्या इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए या फिर उनमें सुधार लाकर मॉडर्न शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए।